5 मिनट में 25 खबरें आपने तूफानी अंदाज में जानी। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। दमदार यूपी की गर्मा गर्म खबरें आप देखेंगे मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आइए सबसे पहले जानिए हरदोई की खबर, जहां पर नानकगंज में फीडर 1 की लाइन में ब्लास्ट के बाद बिजली तार सड़क पर गिर पड़ा, जिससे देखिए पोल में आग लग गई और हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। इस दौरान कई बार धमाके की भी आवाज़ आई थी, कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। पास ये कि ठेला लगा हुआ था, ठेले वाला भी डर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्लास्ट के साथ ही तार नीचे गिरा और चिंगारी से आग लगती चली गई। तो आप देखिए कि बिजली का तार गिरने मात्र से कितनी बड़ी आगजनी हो गई। गनीमत रही कि जिस जगह ये पूरा हादसा हुआ है उस जगह पर कोई हलचल नहीं थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। यहाँ कोई बस स्टैंड होता यदि, या कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर भारी संख्या में लोग खड़े होते, तो सोचिए नुकसान यहाँ पर लोगों को भी होता। बड़ा पास में ही आप देखिए एक छोटा सा ये ठेला सा है। दुकानदार भी अपने ठेले को छोड़ के पीछे हो गया, क्योंकि आग की चिंगारियां दूर तक गिरी हैं। जाके आसपास भी जो वाहन चल रहे हैं वो काफ़ी दूर से जा रहे हैं। ये हाईवे है और बिजली का तार गिरने मात्र से देखिए इतना बवाल मच गया। और आइए बढ़ते हैं आगे, बहराइच की खबर जानिए, जहां पर हकीम गांव में छज्जे के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे खेल रहे थे और उसी दौरान छज्जा गिर गया, हादसा हो गया। बरेली से खबर, जहां पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सीबीआई का डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट का जज और बेंगलुरु का पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। एक रिटायर्ड वैज्ञानिक और उनके परिवार के लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके 1,29,00,000 रुपए की ठगी की गई है। 15 दिन के अंदर ही लखनऊ के रहने वाले सुधीर कुमार चौरसिया, श्याम कुमार और महेंद्र प्रताप के अलावा गोंडा के रहने वाले रजनीश द्विवेदी को अरेस्ट किया गया। वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो अपराधी हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा, किस तरह से भेजते थे, ये पूरा कहाँ ट्रांसफर, इसको अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही हैं। बलिया में बच्ची का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। बड़ी खबर जानी, जहां पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्ची के परिजनों ने नाहोंगे ही 4 लोगों पर गैंगरेप करके हत्या का शक और शव को फंदे पर लटकाने का भी शक जताया। ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक बच्ची के पिता ने 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है अपने घर पर साड़ी के फंदे से लटकी हुई है। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव का पंचायतनामा भरकर फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का विजिट किया और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में उचित धाराओं पर अभियोजक पंजीकृत करने के साथ ही साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी को पकड़ा है। बड़ी खबर जानिए, 50,000 का इनामी जमालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का साथी नीतू उर्फ नसरीन भी अरेस्ट हुआ है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से इसकी गिरफ्तारी की। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिगों का ये धर्मांतरण कराता था, इस पर गंभीर आरोप है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है।
गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। इस गैंग द्वारा 40 से अधिक अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई, जो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से आई है। इन सब का इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। ये भी जानकारी हुई कि जो भी व्यक्ति इनका विरोध करता था उसके विरुद्ध लोकल कोर्ट्स में अथवा जनपदीय पुलिस में ये विभिन्न धारा में मुकदमा कायम करवा दिया करते थे अपने एजेंट्स के माध्यम से और उन्हें दबाव में ले लेते थे। ये सभी जानकारी होने पर एसटीएफ द्वारा एक केस पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे अकेले, अजय राय ने कहा है। अजय राय का सपा के गठबंधन से इनकार, 403 विधानसभा सीटों पर कर रहे हैं तैयारी अजय राय। काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, 403 विधानसभाओं पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है और पंचायत के चुनाव में हम जिला पंचायत का चुनाव पूरी ताकत से लड़ाएंगे और जो लोग उसमें चुनाव जीत कर आएंगे या चुनाव जिता कर लेकर आएंगे उनको विधानसभा के चुनाव में हम जरूर कंसीडर करेंगे, उनको विधानसभा जरूर लड़ाने का काम करेंगे। गठबंधन से लड़ा जाएगा अकेले लड़ा? जिला पंचायत का पूरा चुनाव अकेले लड़ेंगे। संभावना है कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव हो सकती है, क्या उसकी तैयारी चल रही है? वो देखिए, आने दीजिए निर्णय, जब निर्णय आएगा तो उस पर हम लोग फिर तय करेंगे। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल 2008 में छजलेट थाना में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब्दुल्ला आजम पर सरकारी काम में बाधा डालने और सड़क जाम करने का आरोप है। इसी मामले में अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जनसंघ से संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी जयंती है आज, और सिविल अस्पताल लखनऊ स्थित प्रतिमा पर सीएम योगी माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देंगे। आज सुबह 9:15 पर लखनऊ के सिविल अस्पताल हजरतगंज में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी। उधर मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग की अर्थी को गंदे पानी से निकाल कर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। देख रहे हैं हम तस्वीरें। ये मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के टांडा माजरा गांव का है। दरअसल गांव में तालाब की वजह से जल भराव की परेशानी रहती है। गंदे पानी से अर्थी लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। संभल पुलिस ने शनिवार को एक बड़े बीमा घोटाले का खुलासा किया। पुलिस ने शाहरुख गैंग के 5 सदस्यों को धर दबोचा। ये गिरोह दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में सक्रिय था। ये गैंग मरे हुए लोगों को फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा क्लेम कराता। जांच में पता चला है कि गिरोह के सदस्यों ने जीबी पंत अस्पताल के कर्मचारी, एमसीडी, दिल्ली के दलालों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोगों के साथ मिलकर ये धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और डॉक्टर की फर्जी मोहर बरामद कर ली है। जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में चल रही गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिसमें वीरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ पे गार्ड के रूप में काम करता है। नवाज अहमद नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ पे वार्ड बॉय के रूप में जीबी पंत हॉस्पिटल में काम करता है। कल्पना नाम की महिला है जो कि एक बैंक की लीड डेवलपर हैं। एक प्रेम नाम के व्यक्ति हैं जो एमसीडी के दलाल है, और एक रविंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति है जो कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा है। बने अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं।
सिद्धार्थनगर में एक महिला और उसके 2 बच्चों का नदी के किनारे उतरता हुआ शव मिला। ये मामला और हवा ग्राम सभा का है। जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में डूब गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1-1.5 घंटे पहले अभी बरामद किया है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। बीते 2 साल में ऑफिस मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्यों में लगभग 85 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। यह खुलासा मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। उसमें जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट में कुछ संस्थानों को जो वित्तीय नियमों का पालन नहीं हुआ है, इसके बारे में जो जांच की आई है, तो उसके लिए जो कंसर्न है उनके विरुद्ध जो शासन में लिखना होगा शासन में लिखा जाएगा, और बाकी विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। दोषी सच अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन दोषी है, लेकिन जो भी उसमें शामिल रहे हैं, जैसे अनमान्यता तो हमेशा जो जिनके पास फाइनेंशियल पावर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उनकी तो रहेगी ही रहेगी। खबर हाथरस से, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले का आरोपी पवन गिरफ्तार किया गया है। हाथरस के बाबा जाहर बीर मदरसा और शिवचरण इंटर कॉलेज का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बैंक अफसरों से मिली भगत करके लाखों का घपला किया गया। 2011 से 2013 के बीच हाथरस के 62 प्राइवेट स्कूलों ने हड़पी थी सरकारी स्कॉलरशिप। और ये आपको बताते हैं ललितपुर की ये खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया है। ट्रक में लोड टमाटर हाईवे पर दूर दूर तक जाकर बिखर गए। राहगीर और आसपास के ग्रामीण सड़क पर पड़े टमाटरों को भरने में जुटे हुए नजर आए। कासगंज की खबर जानी, जहां पर एक स्कूल में छात्रा अचानक से गिरी और उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ये मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के बिलराम गेट स्थित एक निजी स्कूल का है। सोनभद्र की खबर है अगली, जहां पर राजस्व विभाग में अमीन के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया। जिला अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। क्या दिखा रहे हैं? बुद्धि डॉक्टर रेफर कर दिया रॉबर्टगंज के लिए। ये रास्ते में एक्सपायर कर गए। उसके बाद सामुदायिक तौर पर 54 में ले आए देखने चेकअप करने के लिए। मैंने इसको मृत घोषित कर दिए। उसके बाद थाने में सूचना दे दिया गया है। सर, मौत की वजह क्या रही, कुछ जानकारी है? ये परिजन वाले बता रहे थे कि जहर पॉइजन। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अखिल भारतीय संत समिति ने 31 अक्टूबर को हिंदू आचार संहिता को सार्वजनिक करने का ऐलान किया। बता दें आपको, महाकुंभ में हिंदू आचार संहिता पर मोहर लगी थी। काशी विद्युत परिषद, गंगा महासभा, अखिल भारतीय संत समिति ने हिंदू आचार संहिता को तैयार किया। हिंदू आचार संहिता व्यवस्थित हो चुकी है और संस्कृति संसद जिसका आयोजन भले गंगा महासभा करती है, परंतु उसके साथ विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद जैसे संगठन भी जुड़े होते हैं। तो सभी मिलकर के आगामी 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को काशी में प्रस्तावित संस्कृति संसद में
इस आचार संहिता को सार्वजनिक कर देंगे सामान्य हिंदू के लिए। खबर बिजनौर की है अगली, जहां पर थाना नांगल सोती में एक भैंस घर के छत पर चढ़ गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अजब गजब दुनिया, जहां देखिए भैंस छत पर चढ़ जाती है और लोगों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस भैंस को सुरक्षित नीचे उतारा। देख सकते हैं लोगों ने कितनी जद्दोजहद की है इस भारी भरकम भैंस को नीचे उतारने के लिए। खबर महोबा से है, जहां पर जिला अस्पताल में नेत्र परीक्षण अधिकारी पर शराब के नशे में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप है। कुड्डई गांव के रहने वाले बीजेपी बूथ अध्यक्ष कृष्णकांत इलाज कराने आए थे। डॉक्टर के ना मिलने पर उन्होंने नेत्र परीक्षण अधिकारी और रोहित से जानकारी लेनी चाहिए। आरोप है कि रोहित शराब के नशे में था। उसने बदसलूकी और गाली गलौज की। नहीं थे तो हम पूछने गए थे उनसे, तो उनने सीधा ये बोलते हैं कि क्या मैं डॉक्टर का पीए हूँ, क्या तू मुझे पैसा देता है तो मैं डॉक्टर के बताऊं तुझे। तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी इतना गर्म क्यों हो रहे हो, तो बदतमीजी की बात करने लगे। और भी कुछ लोग थे वो भी मना करने लगे कि नहीं भाई बदतमीजी की बात ना करो। शराब के नशे में बदबू, मुंह से बदबू भी आ रही थी और शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करके वो हमको कहता है यहाँ से हटिए। तो फिर हमने उनको भैया को बुलवाया, पत्रकार जी को, तो उनसे भी बदतमीजी की इन डॉक्टर के चैम्बर में भी। कृष्णकांत ने हमसे शिकायत करी कि उन्होंने उनसे बदतमीजी बात करी और गाली से बात करी है, तो उसकी हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी है। कितने बदतमीजी की? रोहित नाम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डॉक्टर नहीं है वो। दवा उसे लिखने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सक्सेना है 2। दवा इलाज कुछ भी उससे मतलब नहीं, खाली वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, आँख की रोशनी चेक करने के लिए बैठाया है गवर्नमेंट ने। और पत्रकारों से भी बदतमीजी करते हैं वो, तो उसका हम एक्शन लेंगे उनके विरुद्ध। खबर प्रयागराज से, जहां पर 12 अगस्त को रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार महाकुंभ का आयोजन विश्वविद्यालय के हनुमानगंज स्थित परिसर में होगा। ये जॉब फेयर जो है हमारा, इसको हम लोगों ने महाकुंभ दिया है। महाकुंभ प्रयागराज की पहचान है, इसलिए हम लोगों ने उसको रोजगार महाकुंभ नाम दिया। और चूंकि ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 45 कंपनियों ने अपना कन्फर्मेशन दिया है, जो तकरीबन 8000 वैकेंसीज़ के साथ आ रही है, जिसमें हाई स्कूल पास, इंटर पास, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, कुछ फार्मा की भी कंपनियां हैं, रिक्वायरमेंट है। ये सारे कहते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर दूध में थूकने का मामला सामने आया। इसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जो कि घर के ही CCTV कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। आरोप है कि दूधिया दूध में थूक कर लोगों को देता है। उसकी करतूत तो एक घर में लगे हुए CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लोगों के अंदर गुस्सा है देखने के बाद। जो अपना नाम पप्पू बताता है, और पप्पू बताने का जब वो उसकी दूध देने की रिकॉर्डिंग इनका कैमरा है उसमें देखा गया, तो दूध देते वक्त वो उस पर थूक रहा था और कुछ फूक रहा था, कुछ पढ़ रहा था आयत वगैरह। तो इससे शक हुआ कि पप्पू कहीं मुस्लिम तो नहीं है। पता किया गया तो मोहम्मद शरीफ निकला। सावन के महीने में ये हमारे बाबा शिवलिंग जी पे ये चढ़ाया जाता है। तो ऐसे अपराधी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए, जो पूरे मोहल्ले के दूध को दूषित करके सब घरों में दे रहा था, उस पर रास्ता लगे, इसकी मांग हम लोग करने आए हैं और प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। उधर बुलंदशहर में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हो जाती है। चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान लुटेरों ने की है पुलिस की टीम पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगकर घायल हुआ है।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बदमाशों को घर तक पहुंचा गया है। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, पहाड़ की खबरों के साथ लौट रहे हैं।